बिना मन के भी है। तो यहाँ पे आपके पिताजी जो है आपको फोर्स करेंगे कई चीज़ों के लिए। आपके जो लव अफेयर्स हैं ये भी आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, जिनसे आप प्रेम करेंगे वो भी आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। आपके बच्चे भी आपको यहाँ पे एक्सप्लॉइट करते मुझे नज़र आते हैं, और ये आपसे दूर चले जाएंगे। आप इनके लिए जितना भी कर लें कोई नहीं है, वो किसी न किसी वजह से एज ए डिस्टेंस आपसे दूर, आपके साथ नहीं रहेंगे, छोड़कर आपको निकल जाएंगे। 12th हाउस जो है एक्सप्लॉइटेशन का भी हाउस है। तो यहाँ पर आप इमोशनली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइटेड होंगे। किससे? अपने बच्चों से, फादर से, और अपने प्रेम संबंधों से। फिजिकल और फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और जो किसी भी से भी आप प्यार करेंगे वो आपको एक्सप्लॉइट करने लगेगा। तो आप किसी रिलेशन के साथ ज़बरदस्त या ज़बरदस्ती अटैच ना होइए। अब यहाँ का ऑपोजिट हाउस 11th हाउस है, तो ये ऑपोजिट है 5th का। तो 11th हाउस में यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि हो सकता है आपके जो क्या कहते हैं दोस्त हैं वो आपकी मदद करें। पर 12th इन 5th हाउस कर्टेल्स योर फ्रेंड सर्कल। आपका फ्रेंड सर्कल जो है यहाँ पर कम हो जाता है। आप कहीं पढ़ने गए, वहाँ पे आपने दोस्ती करी, फिर वापस घर पर आ गए, अब दोस्त वहीं छूट गए हैं, आप यहाँ आ गए हैं, तो जो अच्छे दोस्त थे वो आपसे दूर चले गए। अब आपका फ्रेंड सर्कल यहाँ पर कट हो जाता है। और लक जो है वो कई बार देखा गया है कि फादर के द्वारा बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट होता है। बार बार पिताजी से कुछ ना कुछ संघर्ष हो जाता है लक से रिलेटेड, उनकी वजह से कुछ पैसा खर्चा हो जाता है, ठीक है, चिल्ड्रन की वजह से पैसा खर्चा हो जाता है, लव अफेयर्स की वजह से पैसा खर्चा होता नज़र आता है, प्रेम प्रसंगों की वजह से पैसा खर्चा नज़र होता आता है। बट यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड्स को जो है वो एक डिस्टेंस पे रखना चाहिए कि और हो सकता है कि आपके ज़्यादातर के जो अच्छे दोस्त होंगे वो आपके बर्थ प्लेस के बाहर के होंगे, आपके सिटी में नहीं रहते होंगे, बाहर रहते होंगे, और आप पढ़ने गए होंगे या फॉरेन लैंड कहीं गए होंगे, वहाँ उनसे मुलाकात हुई होगी, फिर कुछ साल उनके साथ रहे, फिर उसके बाद आप यहाँ वापस चले आए और आप दोनों बिछड़ गए, ठीक है। और ये यहाँ पर आपको धनी बना सकती है, किससे? 12वें घर के काम से, एनजीओ के काम से और चैरिटी के काम से। अब 12वां घर जो है वो स्ट्रगल का भी घर है, तो ये यहाँ पर स्ट्रगल टाइम तो ज़रूर देता है 5th हाउस से रिलेटेड संबंधों में। अब हाउस नंबर 6 में आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउस नंबर 1 और मंगल बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मंगल की स्थिति देखने पर हमें ये पता चलता है कि ये तो मंगली है। एक तो पहले घर में भी मंगल की राशि बैठी हुई है, और यहाँ पर 6th हाउस में फिर से मांगलिक दोष इनको देता है। ये एक तरीके से डबल मांगलिक दोष है, जो कि बहुत ही बुरा प्रभाव देता है जीवन काल में, ठीक है। और प्रॉब्लम्स विद स्टमक, इंटेस्टाइन, ऑपरेशन एंड सर्जरी इज सीन ओवर हियर। मैरिटल स्टेटस में भी बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मंगल ओवर हियर। आई हैव टोल्ड यू, मैं पहले के भी आपके कई एपिसोड्स में और लेसन्स में बता चुका हूँ कि, और सूत्र में भी बताया कि मंगल अगर 6, 8 और 12वें घर में हो तो दे आर वेरी गुड चांसेस ऑफ डिवोर्स, ठीक है। डिवोर्स योग बना देता है ये यहाँ पर मंगल बैठकर। अब बुध की स्थिति देखें अगर हम 6th हाउस की स्थिति देखने के लिए, तो बुध की स्थिति 12वें घर में कोई अच्छी स्थिति में नहीं बैठा हुआ है, और वो भी 7th हाउस के साथ बैठा हुआ है। तो एक तरफ ये जातक को वेल्दी तो बनाता ही है, पर दूसरी तरफ ये मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब ज़रूर कर देता है। और यहाँ पे शुक्र बुध युति हो रही है, इसका मतलब है कि आपके कोई ना कोई ऐसे पेड रिलेशन होंगे आउटसाइड मैरिज, जिसे आप मेंटेन करते होंगे। जैसे कि आपने शादी करी हुई है और आप इसके अलावा किसी और के साथ भी रहते होंगे और उसको भी पैसे देते होंगे। ऐसी स्थिति भी आपके साथ हो सकती है कि फॉर सेक्सुअल प्लेजर यू आर पेइंग समबडी एंड मेंटेनिंग हर फैमिली, ठीक है। उनका भी फैमिली आप देखते हो और पैसे देते हो। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त चांसेस दिखाई पड़ते हैं मुझे 6th हाउस में बैठकर 12th हाउस को देखकर कि सेक्स आउटसाइड मैरिज होता है, और वो भी पेड सेक्स होता है। और आपको बिल्स पे करने होंगे हॉस्पिटल्स के, यहाँ पर ये भी कॉम्बिनेशन बताता है। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, पाइल्स, ये सब चीज़ें आपको हो सकती हैं। ये कॉम्बिनेशन डिवोर्स एज अ डिस्टेंस यहाँ पर आपको दे सकता है। यहाँ बॉडी का हाउस नंबर 1 खुद बैठा हुआ है,
और इसलिए आपके शरीर को हार्म होता है। इससे सर्जरी से, वायलेंट क्लैशेस विद एनिमीज से होता है, बिकॉज ये एनिमीज का भी घर है ना, तो आपके वायलेंट क्लैशेस होते हैं आपके एनिमीज के साथ, जिससे आपके शरीर को हानि होती है। और लेकिन एक चीज़ है कि मंगल की यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ना कि इस लड़ाई में भले ही आपको चोट लग जाए पर जीतेंगे आप ही, और आप अपने शत्रुओं को मंगल की वजह से यहाँ पे हरा देंगे। भले ये डिवोर्स वॉर्स जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा हो, पर दुश्मनों के लिए ये काल का रूप है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पर कि आपको अपने एल्डर ब्रदर को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, वो वन फाइन डे आपका दुश्मन बन जाएगा। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर ये दिखाता है। या कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप भैया बुलाते हो, वो आपका बड़ा भाई हो, बड़े भाई जैसा हो, वो आपका एनिमी हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर प्रॉब्लम विद पुलिस बिकॉज ऑफ मंगल ये आपको दिखाई पड़ती है, क्योंकि 12वां घर जेल खाने का है और यहाँ पर दिखाई पड़ता है, तो आपको पुलिस से भी यहाँ पर मंगल की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल यहाँ पर एफ्लिक्टेड है, लगन में है तो क्या हुआ, पर यहाँ पर आपको ये इतनी शक्ति देता है कि आप अपने एनिमीज को आराम से उड़ा देते हैं। वॉयलेंस बाय शार्प ऑब्जेक्ट्स इज इंडिकेटेड ओवर हियर। सर्जरी तो मैंने बताई है, वायलेंस हो सकता है शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आपने मान लीजिए कि कोई लोन लिया है ना, तो आप परेशान ना हो, आप फाइनली आप उसको फुलफिल कर देंगे। लोन में आप नहीं डिफॉल्ट करेंगे, लोन आप चुका ले जाएंगे, बिकॉज मंगल इज वेरी स्ट्रांग ओवर हियर। मंगल ये काम करेगा कि आपके लोन चुकता करवा देगा। लोन में आपको नहीं प्रॉब्लम होगी, लेकिन हाँ शत्रुओं से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। भले आप उन्हें डिफीट करें, पर वो आपको भी आघात पहुंचाएंगे जरूर। अब जल्दी से हाउस नंबर 7 पे आते हैं और यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 2 बैठा हुआ है। ये आपको एक ऐसी वाइफ देता है जो कि आपके फैमिली मेंबर्स द्वारा सेलेक्टेड होती है, तो ये आपको अरेंज मैरिज की तरफ ले जाता है। और वाइफ जो है वो एक अच्छी फैमिली की होगी, पैसे वाली फैमिली की होगी, और फैमिली मेंबर्स जो हैं वो आपकी मैरिड लाइफ को कहीं ना कहीं से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं से आपकी मैरिड लाइफ को फैमिली मेंबर्स कंट्रोल करते हैं, उनका इंटरफेरेंस आपकी मैरिड लाइफ में ज़रूर है, और आपके जो पत्नी है उनके ऊपर उसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव भी है। अब यहाँ पर सूर्य मंगल इन फर्स्ट हाउस, तो मैंने आपको बताया है कि ईगो क्लैशेस और फिजिकल अब्यूज़ यहाँ पर मैरिड लाइफ में दिखाते हैं कि हाथ पैर से लड़ाई हो रही है, तू बड़ा कि मैं बड़ा वाली लड़ाई हो रही है। और आप की जो मैरिज होगी ये तू बड़ा मैं बड़ा के चक्कर में ही फंस जाएगी। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि यहाँ पर अगर आप चंद्र की मदद ले लें, मतलब सिल्वर का कड़ा पहने अपने हाथ में, तो यहाँ मैरिड लाइफ में जो बुरे इफेक्ट हो रहे ना, ये काफ़ी हद तक सुधर जाएंगे। अब हाउस नंबर 8 में जल्दी से आते हैं, तो यहाँ पर वक्री शनि हमें दिखाई पड़ता है और केतु के साथ दिखाई पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये सारे कॉम्बिनेशंस देख के और 8th हाउस में बैठकर मैं यहाँ पर शनि केतु को देखता हूँ 3rd हाउस के साथ, तो मुझको समझ में आता है कि यहाँ पर आपको सूर्य का दान देते रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य आपके रिलेशनशिप को, आपकी पार्टनरशिप्स को इफेक्ट कर रहा है। आपके ईगो की वजह से अच्छे खासे आते हुए मौके सम्मान के लिए आप छोड़ देते हैं, और सम्मान के लिए छोड़ने के बाद आपको पता चलता है कि अपॉर्चुनिटी इज लॉस्ट हो गई है। आपके पास जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही थी, आपके अभिमान, स्वाभिमान, इन सब वजहों से, ईगो की वजह से वो आपके हाथ से छूट गई है। ठीक है, यहाँ पे आपकी डेली इनकम को भी ये जोरदार इफेक्ट देता है। ठीक है, और यहाँ पर शनि भले ही 10 डिग्री में बैठे हों आपके 8th हाउस में, पर आपको इनका दान जरूर कर देना चाहिए। शनि से रिलेटेड दान आपको यहाँ पर करना चाहिए, भले ही शनि 10 डिग्री में युवावस्था में यहाँ बैठे हों, क्योंकि ये इनके एनिमी का हाउस है, और वो भी केतु के साथ बैठे हुए और हाउस नंबर 3 के साथ बैठे हुए। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि आपके साथ चीटिंग हो सकती है आपके छोटे भाई के द्वारा। ठीक है, आपको यहाँ पे बुरा ससुराल मिलता है, हत्या इन ससुराल जैसी चीज़ें हो जाती हैं। कोई हत्या होगी ससुराल में, या अगर आप ससुराल में जाएंगे तो वहाँ पे तीर, तलवार, पिस्टल ये सब निकल आएगी और हत्या का प्रयास किया जा सकता है। और ससुराल से बातचीत, बात व्यवहार बंद हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, और फाइनेंशियल फ्रॉड में आदमी फंस सकता है, जीएसटी की नोटिस, टैक्स प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें आपको आ सकती हैं।
प्रॉब्लम्स इन प्रोफेशन इज ऑल्सो सीन फ्रॉम हियर बिकॉज थर्ड हाउस में 10th हाउस लिखा हुआ है और यहाँ पे थर्ड हाउस 8th हाउस में लिखा हुआ है। पैसा आएगा और चला जाएगा। लॉन्ग इलनेस आपको मिलेगी, एक्सीडेंट्स आपके होंगे ज़रूर, सुसाइडल टेंडेंसीज आपके अंदर क्रिएट होंगी। काला जादू करवाया गया है आपके ऊपर। और किसने करवाया है? कोई जो है आपका छोटा भाई बहन है आपके परिवार में, उसने कराया है, जो कि आपको भैया कहता है। ऐसी कोई स्त्री भी करवा सकती है, ठीक है, जो कि आपको भैया कह रही है और आपसे उम्र में छोटी है, ठीक है। हो सकता है ये मुंह बोले भाई बहन हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और नेबरहुड और पड़ोसी भी ये काम आपका करा सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थर्ड हाउस ओवर हियर। और फल वाला पेड़ अगर आपके घर में है तो वो नहीं होना चाहिए। ऐसे घर में न रहिए जिसमें फल वाले पेड़ लगे, क्योंकि फल वाले पेड़ आपके बुद्ध को और ख़राब करते हैं। आप मतलब इलीगल कामों में संलिप्त हो जाते हैं, टैक्स की प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपको सेक्सुअल डिजीज़ देती है, डिप्रेशन देती है ड्यू टू बिजनेस की वजह से आपको बहुत तेज़ डिप्रेशन होता है। आप अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ही दिक्कत में आते हैं, ठीक। और इसी के लिए आपके मन में आता है यार किसी तरह मैं अपने जीवन का अंत कर दूं। ऐसे सुसाइडल टेंडेंसीज यहाँ पर शनि केतु बैठकर दे सकते हैं। चीटिंग इन प्रोफेशन हो सकता है, आपके साथ चीटिंग हो सकती है आपके प्रोफेशन में, आपके इन लॉज के द्वारा आपके साथ चीटिंग हो सकती है। और आपको यहाँ पे ससुराल कम से कम जाना चाहिए और यंगर ब्रदर्स और सिस्टर्स को भी अपने पास कम से कम रखना चाहिए और उनसे एक दूरी बना के रखना चाहिए। अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो कर दीजिए, लेकिन ये बात याद रखिए वो आपका साथ कभी नहीं देंगे, उल्टा आपके लिए कुछ गलत सलत कर सकते हैं। तो ये सोच के ही उनकी मदद करिए कि वहाँ पे अगर मदद करेंगे तो हमको कोई अच्छा नहीं मिलने वाला है। आपको अपने नेबरहुड में भी कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है खूनी संघर्ष हो सकते हैं कि मतलब आपके नेबरहुड में लड़ाई हो जाए और उसमें तीर तलवार बम पिस्टल ये सब भी निकल आए। तो इस चीज़ से आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए अपनी लाइफ में कि आपको कॉन्फ्लिक्ट कम से कम लोगों से करना चाहिए, क्योंकि आपके जो हॉरोस्कोप है इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खूनी संघर्ष में बदल सकता है। अब हाउस नंबर 9 में हम जब पहुंचते हैं, हम यहाँ पे हाउस नंबर 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ मदर इज सीन हुआ है कि कोई प्रॉपर्टी होगी एंसेस्ट्रल जो कि आपकी माँ के नाम पर होगी। ये एक ऑस्पिशियस गज केसरी योग जैसी सिचुएशन यहाँ पर बना देता है और आपको ये अत्यंत धार्मिक और लकी बना देता है पैसों के मामले में और परिवार के मामले में, माता के मामले में। और मदर यहाँ पर आपकी अत्यंत धार्मिक दिखाई पड़ती हैं और मदर के ऐसे दोस्त भी होंगे जो कि हीलर्स, डॉक्टर्स होंगी या फिर एनजीओ से होंगे या साधु संत फकीर होंगे और आपके लिए प्रे भी करते होंगे। प्रॉफिट फ्रॉम गुरु माँ इज सीन हुआ है। आपकी लाइफ स्पैन में नंबर 1 या तो आपकी माँ ही आपकी सबसे बड़ी गुरु होंगी जिन्होंने आपको अपने के जीवन में सब कुछ सिखाया है, ठीक है। और या फिर आप किसी गुरु माता की शरण में होंगे। यहाँ पे फिर से काली पूजा, फीमेल गॉडेस की पूजा आपको बेस्ट रेमेडी देती है और आपके धन में इजाफा करती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पीले रंग की माता दिखाई पड़ती है। तो ये माता जो है वो बगलामुखी होंगी जिनकी आप पूजा कर रहे होंगे और आप ने इसको बगलामुखी माता को अपने एनिमी से डील करने के लिए यूज़ ज़रूर किया होगा। तो ओवरऑल ये जो है एक नेटिव को प्रॉफिट देता है धर्म से और धन से। ये यहाँ पर 4th हाउस की प्रेजेंस फ्रॉम प्रॉपर्टी और वो भी घर की प्रॉपर्टी, माता से रिलेटेड प्रॉपर्टी, ये आपके लिए अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाती है कि माँ से रिलेटेड प्रॉपर्टी से आपको धन मिल रहा है, माँ से लिए हुए ज्ञान से आपको धन मिल रहा है। माँ का विशेष आशीर्वाद आपके सिर पर है और आपको ये कोशिश करना चाहिए कि माता की तस्वीर अपने घर में ईस्ट में स्थापित करें और हमेशा उनका आशीर्वाद लेते रहें। घर से निकलते वक्त आपके सारे काम जो धन से संबंधित फंसे हैं वो सब माता का आशीर्वाद ही सही कर देगा। माता के मंत्र जाप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ओम ग्लौम हुम क्लीं झूम स ज्वाला ज्वाला जला 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ज्वाला हम सम लम शम फट स्वाहा, यहाँ पे आपको अच्छे फल देते नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर गुरु की प्रेजेंस में मदर का जो रोल है उसके हिसाब से आप बगलामुखी की भी साधना कर सकते हैं। उनका 32 अक्षरी मंत्र आप कर सकते हैं
ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलम बुद्धिम विनाशयम रीम ओम स्वाहा का आप जाप कर सकते हैं। यह आपको बहुत ही ज़बरदस्त फल देगा। आपके जितने भी एनिमीज और कष्ट हैं ये सब इस मंत्र से ज़रूर दूर हो जाने चाहिए। यहाँ पे कोई और स्टोन मत पहनिए। आपको स्टोन मैं नहीं बोलूँगा कि आप माणिक के पहन लीजिए क्योंकि सूर्य लगन में है, लाइफ स्टोन है, ये सब फालतू की चीज़ें मैं नहीं पहनवाता हूँ, ना पैसे बर्बाद करवाता हूँ किसी का, और मुझे पसंद नहीं है कि मैं अनडिसेंटेड रेमेडीज़ लोगों को दूँ। बेसिर पैर के पैसे मैं किसी के खर्चा करवाना चाहता नहीं हूँ। जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा नहीं करना चाहिए, उसके लिए कोई करने की कुछ ज़रूरत नहीं जो अच्छा पड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आप पुखराज पहनिए, इसके अलावा आप कुछ मत पहनिए। जब आप पुखराज पहनेंगे ना तो आपका गुरु स्ट्रांग हो जाएगा, आपके पास धन संपत्ति पैसा अपने आप ही फ्लो करने लगेगा। आपका जो ये हत्या वाली चीज़ है ये भी काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगी क्योंकि केतु को गुरु कंट्रोल करता है। तो पुखराज पहनना आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आपको यहाँ पे शनि को शुभ करने के लिए कुत्ता पालना चाहिए क्योंकि केतु पीड़ित अवस्था में है। तो केतु जब यहाँ पे पीड़ित अवस्था में है तो कुत्ते को पालिए, तो इससे काले कुत्ते को पालिएगा तो आपका ये शनि और केतु दोनों का रेमेडी कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि 6th हाउस जो है 4 लेगेड एनिमल्स का सिंबल है और ये 11th हाउस में है। मतलब भाग्य खुलेगा अगर आप कुत्ते को पालिएगा, ठीक है। और हत्या किसी बदमाश के द्वारा ये भी यहाँ पर दिखाई पड़ती है और इसमें भी आपका ये रेमेडी करने से सुधार मिलेगा। तो किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में आप फंस सकते हैं जिसमें आपके हत्या का प्रयास हो सकता है या आपने कोई मतलब तांत्रिक मांत्रिक विधियां की हों जिससे आप किसी का वध करवा रहे हों, ये आपके ऊपर बैकलैश होकर आएगा कि आपने किसी तंत्र मंत्र द्वारा किसी की हत्या करवाई होगी। अब हाउस नंबर 10 में जब हम पहुंचते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि चंद्र और हाउस नंबर 5 लिखा हुआ है, तो हाउस नंबर 5 में 12 लिखा हुआ है। तो ट्रस्ट एनजीओ इन फादर्स नेम, ठीक है, इज रन बाय मदर इज सीन ओवर हियर। मतलब कोई ऐसा ट्रस्ट और एनजीओ है जो कि फादर के नाम पर है, ठीक है। और ये स्टडी से रिलेटेड भी हो सकता है, सरकारी ट्रस्ट है कोई जिसमें इनकी माता का हस्तक्षेप, आपकी माता का हस्तक्षेप होगा और ये उसको चला रही होंगी। और यहाँ पर ये एक अलग से आपको कलात्मक बना देता है, ग्लैमर वर्ल्ड में आपको शॉट दे देता है ये कॉम्बिनेशन जब 10th हाउस में आता है। तो आप एक्टिंग एज अ करियर भी बना सकते हैं कि हम एक्टिंग करें और आप अपनी जो हॉबीज़ हैं अगर उसे आप अपने करियर के रूप में, जो आपको शौक़ है जिन चीज़ों का, उसको आप अपने करियर के रूप में ले लें तो यहाँ पर आपको ज़बरदस्त फल मिलते दिखाई पड़ते हैं। प्रोफेशनली जब भी आप काम करें तो आप अपनी माता का आशीर्वाद लें और उनकी बातें सुनें, उनकी बातों से आपको प्रोफेशन में ज़बरदस्त फ़ायदा होता नज़र आता है। यहाँ पर खुले कपड़ों का कारोबार करते आप नज़र आते हैं, मतलब अनस्टिच्ड क्लॉथ का काम आप कर सकते हैं यहाँ पर, वो भी आपको अच्छा फल देगा। अब आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा किससे? लैंड डील से होगा। और वर्क फ्रॉम होम जैसी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं कि आपके घर पर कोई ना कोई कारोबार घर के अंदर ज़रूर होगा। मतलब आप जहाँ रहते हैं तो वहाँ नीचे ऑफिस है, कोई काम वाम होता होगा, एनजीओ का काम, एनजीओ का ऑफिस घर के ही अंदर खुला होगा, ठीक है, जिसमें चैरिटी का काम या किसी को कुछ पढ़ाने लिखाने का काम, ठीक है, घर से ही होता मुझे दिखाई पड़ता है। धर्म कर्म का काम घर से ही होता दिखाई पड़ता है। और सम सॉर्ट ऑफ एनजीओ या ट्रस्ट आपके प्रोफेशन में ज़रूर इन्वॉल्व होगी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी आप बिजनेस के लिए यहाँ लेते मुझे दिखाई पड़ते हैं। नेटिव का जो दिमाग है वो प्रोफेशन में लगा रहता है, प्यार में लगा रहता है और बच्चों के लिए लगा रहता है, ठीक है। और यहाँ पर चामुंडा माता का जाप, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा इच्छे, फिर से ये चीज़ आ रही है आपके उसमें, माता जी का जाप करने से आपके प्रोफेशन में बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मून इन द 10th हाउस। और आपकी मदर जो है वो आपके बिजनेस के लिए और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना करती हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर आपकी माता जी जीवित हों और माता जी आपके साथ हो तो आप उनसे चावल ले लीजिए या कुछ पैसा ले लीजिए और उसे संभाल के अपने पास रखिए, पीले कपड़े में बांध कर अपने पास रख लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा फल देगा।
और यहाँ पर ये बताता है कॉम्बिनेशन कि आप अपने बिजनेस के लिए अपना घर तक गिरवी रख देंगे या दांव पे लगा देंगे, बेच देंगे, उस पैसे से आप कारोबार कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉस इन वेल्थ इन प्रोफेशन इज सीन ओवर हियर समटाइम्स। मतलब कई बार ऐसा होता है कि प्रोफेशन के लिए आपको काफ़ी पैसों की हानि होती है, घर जायदाद की हानि हो सकती है, पर इस हानि से आप डरिए नहीं। यहाँ चंद्रमा आपको राजयोग दिलवाएगा 5th हाउस के साथ, और आप अगर ग्लैमर वर्ल्ड में ट्राई मारें, ठीक है, जैसे कि वीडियोस बनाना और कुछ नृत्य करना और मतलब कुछ ऐसा क्रिएटिव टाइप की चीज़ जो आपकी हॉबी भी हो, तो फिर ये ज़बरदस्त होगी। और ख़ास तौर पे माँ से रिलेटेड काम या कपड़ों से रिलेटेड काम आप कर रहे हैं तो ये भी अच्छा फल देगा। अब हाउस नंबर 6 में हम पहुँचते हैं और यहाँ पे हाउस नंबर 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दोस्त बनेंगे दुश्मन, फ्रेंड्स आर एनिमी हो गया। 11th हाउस फ्रेंड्स का है और 6th हाउस एनिमीज का है, तो फ्रेंड्स जो है वो एनिमी हो जाएंगे और ये आपके साथ चीटिंग करेंगे। किसकी वजह से? पैसों की वजह से चीटिंग करेंगे। और यहाँ पर अगर आप एसोसिएट हो जाए मेडिकल फील्ड से तो ये बहुत अच्छे परिणाम देगा, और ये 2 in 1 काम होगा रेमेडी के साथ साथ। मतलब यहाँ पर आपको वैसे ही मेडिसिन को डोनेट करना चाहिए एज अ रेमेडी फॉर बुथ, पर अगर आप मेडिकल फील्ड से एसोसिएट हो जाएं तो फिर ये आपको उचित परिणाम 11th हाउस का 6th हाउस देने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऑफ बुध और केतु होती है 6th हाउस में, और ये शनि के साथ आकर बैठ गई है। अब शनि बुध केतु जैसे इफेक्ट होंगे और आप जो है काफ़ी सफ़र करेंगे, स्लॉग करेंगे, क्योंकि आपको गलत एडवाइस दी गई है आपके दोस्तों के द्वारा। और आपको यहाँ पर ये केयर करना चाहिए कि आप अपने साले साली के बातों में ना आए बिल्कुल भी, क्योंकि ये आपका बिजनेस ब्लंडर ज़रूर कर देंगे। अब हाउस नंबर 12 में जब हम पहुंचते हैं, आखिरी हाउस में जल्दी पहुंचते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो यहाँ पर बुध वक्री होकर बैठे हुए हैं और हाउस नंबर 7 भी बैठा हुआ है। अब बुध शुक्र युति यहाँ पर जो है आपको एक ऐसा रिलेशन देती है जो कि आउटसाइड मैरिज होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि 6th हाउस से मैंने 12th हाउस को देखा, तो ये मैंने कंक्लूड कर लिया था वहीं से। और वो जो एक ऐसी विमेन है जो कि या तो मैरिड होगी या वो ऐसी लड़की होगी जिसकी शादी नहीं हुई है काफ़ी समय से और वो अभी तक कुंवारी है, उम्र काफ़ी हो गई है पर शादी नहीं हुई, या फिर वो कोई विधवा होगी। ठीक है, और यहाँ पर आप पैसा देते दिखाई पड़ते हैं ऐसे रिलेशनशिप्स के लिए जो आउटसाइड मैरिज है, बाकायदा मेंटेन करते हैं एक पैरेलल रिलेशनशिप्स। ठीक है, और इसी की वजह से आपके जो है ना शादी में सेपरेट बेड्स हो जाते हैं, आप अलग बेड पे सोते हैं, आपकी वाइफ अलग बेड पे सोती है। इस तरह की सिचुएशन इसी वजह से होने लगती है। और यहाँ पर आप इंजॉय करेंगे पैसा, किस वजह से? अगर आपने अपनी मैरिज में कमिटमेंट रखा तो। अगर आप अपनी मैरिज में चीटिंग कर रहे हैं तो भाई साहब आपको फाइनेंशियल लॉस होगा। अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में चीटिंग नहीं कर रहे हैं, अपनी वाइफ को खुश रख रहे हैं, तो 1% की चांस नहीं है कि आप कभी भी बुरी स्थिति में फंसें लाइफ में। ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर आपका पैसा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। बीवी खुश तो पैसा आया, बीवी ना खुश तो पैसा नहीं आएगा। तो बीवी से पंगा लेने का तो सोचिएगा भी नहीं, नहीं तो पैसे आपके आने बंद हो जाएंगे। ठीक है, और बिजनेस में लॉस भी होगा और यहाँ पर खराब रिलेशन होगा। ठीक, किसके साथ? आपकी पत्नी के साथ, और लॉस ऑफ इनकम भी दिखाएगा अगर ऐसा होगा तो। और मैंने बता दिया पेड सेक्स के लिए आप पैसा खर्चा कर रहे हैं। और मैरिजेस में यहाँ पर डिस्टेंस हो जाता है, भले ही अगर डिवोर्स ना भी हो तब भी लोग अलग अलग कमरों में, अलग बिस्तरों में, अलग कमरों में, अलग शहरों में रहने लगते हैं। शेयर का यहाँ पर अगर आपने काम किया है तो आपका पैसा डूबने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, तो ऐसा जो शेयर्स का काम है यहाँ पर आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको नुकसान मिलेगा। और यहाँ पर बुध जो है ये वाणी है, तो आपको एक है कि भजन गाने से या सॉन्ग्स गाने से आपको पैसा मिल सकता है, और आप इस काम को अगर करें तो आपको बहुत ज़्यादा फेम मिलेगा और आप दूसरी जगह इनवाइट होंगे कि आपको यहाँ पर पैसा मिले। ठीक है, उन ट्रिक से, ये आपकी हॉबी भी हो सकती है, इससे आप पैसा भी कमा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि
एक तरफ आपको इंटरनेशनल फेम मिल रहा है आपकी कलात्मक व्यक्तित्व की वजह से यहाँ पर। तो आप हो सकता है कोई क्रिएटिव एक्टर हो, इवन अ स्टेज शो लाइक पर्सन हो, और ग्लैमर वर्ल्ड और स्टेज आपको आर्टिस्ट होना आपको सूट करता है, आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं। मेडिसिन ऑफ पैरानॉर्मल हीलिंग इस सीन है, मतलब आप कोई पैरानॉर्मल ओझा तांत्रिक जैसी चीज़ों में भी सम्मिलित हो सकते हैं, या तो आप खुद इंटरेस्टेड हों कर रहे हों, या फिर आप ऐसे लोगों के संपर्क में होंगे। और आपको रात में नींद नहीं आती है, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, और ये किस लिए होते हैं? आपके बिजनेस की वजह से होते हैं और आपकी अपनी सेक्स लाइफ की वजह से होते हैं। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। अच्छा, ख़त्म करने के पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि कई लोग बहुत बुरा मान जाते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा वैसा क्यों कहा। जो चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं वो हो सकता है फ्यूचर में मैच करें, ठीक है। और कोई भी कंक्लूजन निकालने के पहले आपको ये समझना चाहिए कि आप जो हैं अब वॉर्न कर दिए गए हैं कुंडली के द्वारा, तो आप सतर्क रहिएगा तो आप बचे रहेंगे। ऐसा परिणाम मिल सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हो जाए, पर ये ज़्यादातर के जो परिणाम मैंने बताए हैं ये हाउस वाइज प्रिडिक्शंस हैं, ठीक है। इसमें दृष्टि, D1, D9, D7, D10 चार्ट, ठीक है, फिर डिग्री का देखना, फिर चलित कुंडली, फिर वर्ष कुंडली, बहुत चीज़ें होती हैं। मैं आपको इस 1 घंटे 6 मिनट 10 मिनट के वीडियो में हाउस वाइज प्रिडिक्शंस देता हूँ। इसलिए देता हूँ कि हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे होते हैं, जो राशि बैठी होती है, उनका कुंडली में पूरा 80% प्रभाव होता है। बाकी जो भी आप बोलते हैं कि दृष्टि से हो रहा है संबंध, तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है, ये सब 20% में आते हैं। ज़्यादातर के प्रभाव आपके 80% में ही कवर हो जाते हैं हाउस वाइज प्रिडिक्शंस करने पर। ऐसा मैंने कई जगह देखा है और समझा है, और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया इस चीज़ का कि हाउस वाइज प्रिडिक्शन देता हूँ तो 80% आप बैठ जाते हो उसके अंदर। कई बार ये प्रिडिक्शन 90% तक सही हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहना कि आपने मेरा ऐसा प्रिडिक्शन किया तो ऐसे फल आएंगे वैसे फल आएंगे, जब अगर मान लीजिए आप जानकार भी हैं तो फिर आपने अपने प्रिडिक्शंस कर लिए हैं, आप परेशान नहीं होंगे, ठीक। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो भी तो मैं बता रहा हूँ हाउस वाइज प्रिडिक्शंस। कई बार प्रिडिक्शंस हमको बुरे लग सकते हैं, पर हमको ये जानना चाहिए कि हमको एडवांस में वार्निंग मिल रही है, तो इसमें बुरा मानने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक जनरल प्रिडिक्शंस हैं, ठीक है, जो आपकी लाइफ को सही रखने के लिए और दिशा देने के लिए बताए जा रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।